मुझे आपने पुलिस कारागार मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में पुलिस अपराध बढ़े हैं, अनियंत्रित हुए हैं, वो आप लोगों के सामने है। उसमें आम लोगों में भय का माहौल है। जिस प्रकार चोरी डकैतियां बढ़ी है, चित्तौड़गढ़ की बात करूं, पिछले काफ़ी समय से शहर में चोरी भी बढ़ी थी, डकैती भी बढ़ी है और काफ़ी व्यवस्थाएं बिगड़ी है। उसका कारण है पुलिस में भर्तियों को कम होना, वहाँ की पुलिस की काफ़ी टाइम से भर्ती नहीं हो पाई, तो पुलिस की भर्ती भी होनी चाहिए। काफ़ी थानों में संख्या कम है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार महिलाओं के अत्याचार बढ़े हैं, बलात्कार के अत्याचार बढ़े हैं, पूरे राजस्थान में कभी भी कोई अखबार खोलो, पत्रिका खोलो, भास्कर खोलो, कोई भी खोलो, सबसे पहले बलात्कार और भ्रष्टाचार की बू उसमें आती है। उसमें सरकार को देखना चाहिए ये क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन छुपी हुई है। मैं एंटी करप्शन वालों को धन्यवाद दूं, जिस प्रकार उन्होंने पूरे राजस्थान में आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएस हो या कोई अधिकारी हो, जिस प्रकार उन्होंने शिकंजा कसा है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। पर सरकार ने उन पर भी नकेल कस रखी है, उनको भी थोड़ी खुली छूट देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार राजस्थान में बजरी माफिया पनपा है, बजरी के मेरे चित्तौड़गढ़ में टोकन दिए जाते हैं और नाम से टोकन जारी हो रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करते हुए, उनकी पुलिस अपने आप में बंधी हुई है। पुलिस की नीचे से लगाकर ऊपर तक उसमें मंथली भी बढ़ी हुई है, तो उसकी भी आप जांच करवाएं। और आजकल सभी जनप्रतिनिधियों का जिस प्रकार व्हाट्सएप कॉल होते हैं, वो दर्ज भी नहीं हो पाते हैं। व्हाट्सएप कॉल का क्या हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आप बात करें, जानकारी लें। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार भूमाफियों ने पूरे राजस्थान में पैर पसारे हैं, मेरे वहाँ भी चित्तौड़गढ़ में भूमाफियों का बहुत बड़ा संकट बड़ा है। ज़मीनों को खाली करवाना, पुलिस के द्वारा खड़े रह के ज़मीनों को खाली करवाना, पुलिस में अपराधी प्रवृत्तियों के लोग हैं, इस प्रकार की ज़मीनें खाली करवा रहे हैं, कैसे क्या हो सकता है, उसके बारे में भी धार्मिक जगहों की रजिस्ट्री हो रही है, उसके बारे में भी चर्चा करें, देखें, सोचें, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में भी चर्चा करें। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार पुलिस तस्करी की बात करें, हमारे वहाँ नारकोटिक्स विभाग हो या एनडीपीएस का मामला हो, काफ़ी एनडीपीएस के मामले पिछले कार्यकाल में या 2 सालों में काफ़ी बढ़े हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ के अधिकारी उन लोगों में मिले हुए हैं। उसके अलावा एक पुलिस में सबसे कठिन कानून है 29 में, धारा 29 के नाम जोड़कर कहीं अफीम पकड़ते हैं या कोई तस्करी पकड़े जाते हैं। 29 में 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम और 10 नाम ऐसे नाम लिए जाते हैं, उनसे काफ़ी मोटी रकम वसूल की जाती है। तो ये अपन कानून बनाने वाले हैं, इस धारा 29 को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करें, क्योंकि धारा 29 के नाम से काफ़ी लोगों से वसूल करके एनडीपीएस में उनको फंसाए जाते हैं। लोग एनडीपीएस के नाम से डरते हैं, क्योंकि 8-8, 10-10, 15-15 साल की सज़ा होती है। तो उसके बारे में चर्चा कर उसको कानून को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं या कैसे उसको पाबंद कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करें। माननीय सभापति महोदय, जो इस कोरोना काल में के बाद पुलिस ने जो चालान बनाए हैं, शहर में जाओ या गाँवों में जाओ या कहीं थाने के बाहर निकलने के बाद हर आदमी को, कोई गांव से आदमी शहर में जाता है तो उसको 200 रुपये तेल के लेके जाने पड़ते हैं, डीजल पेट्रोल के, और 200 रुपये उसको चालान के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि
पुलिस उनको टारगेट देती है कि इतने चालान आपको बनाने ही बनाने हैं, और गांव का किसान 200 रुपये का हर आदमी चालान दे के जाता है। इसके बारे में आप सोचें, क्योंकि वो चारों तरफ मास्क वगैरह सब तरफ फिट होने के बाद भी उसके 200 रुपये के चालान काटे जाते हैं। उसको कैसे पाबंद किया जाए, कैसे रोका जाए, उसके बारे में भी सभापति महोदय चर्चा करें। एक सबसे बड़ी घटना है माननीय सभापति महोदय, ये ब्याजखोरों की, रसूखोरों की हो रही है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ शहर में ऐसे काफ़ी कांड हुए हैं कि 10%, 15%, 50% ब्याज के पैसे लिए जाते हैं और थाने में भी जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है। एट लास्ट उनको या तो फांसी में लटक जाते हैं या उनको पूरे परिवार को पॉइजन खाना पड़ता है। इस बारे में भी आप लोग चर्चा करें, कैसे घूसखोरों के, रसूखदारों के खिलाफ या ब्याजखोरों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी माननीय सभापति महोदय चर्चा करें। एक पुलिस थानों में एफएसएल रिपोर्ट के लिए 3-3, 4-4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में एफएसएल रिपोर्ट आती है किसी भी क्राइम के लिए, तो उसमें समय बीतने के बाद उसकी केस की रफा दफा हो जाता है। तो ऐसी व्यवस्था करें तो एफएसएल रिपोर्ट भी जल्दी आ जाए। माननीय सभापति महोदय, पुलिस के प्रति आज आम तस्करों के पास सफारी, इनोवा ऐसी गाड़ियां हैं, तो राजस्थान में भी जीप या आप इन गाड़ियों, छोटी गाड़ियों की वजह से आप उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए, तस्करों के लिए वो गाड़ियाँ सही नहीं है। आधुनिक हथियार भी उनको उपलब्ध करवाएं और गाड़ियाँ भी उनको ऐसी लग्जरी करवाएं कि वो तस्करों से कंपटीशन कर सके, तस्करों को पकड़ सके। इस प्रकार की आप चर्चा करें, ऐसी आप करें। माननीय सभापति महोदय, मैं होमगार्डों की बात करूं, होमगार्डों को 12 माह ड्यूटी दी जाए, उनका पालन पोषण कैसे कर सकें, इसके बारे में सोचें। राजस्थान द्वारा जारी L1, L5 तक रिक्त पदों पर होमगार्ड जवानों को लगाया जाए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान होमगार्ड जवानों की सेवा अवधि 55 से बढ़ाकर 7 वर्ष की जाए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान होमगार्ड जवानों के अन्य राज्यों की भांति बेल्ट भर्तियाँ 50% आरक्षण किया जाए। राजस्थान होमगार्ड जवानों की नवीनीकरण प्रथा अंतिम विराम लगाया जाए। राजस्थान होमगार्ड जवानों की वेलफेयर फंड, ESI, PF का लाभ दिया जाए। इन सभी मांगों को काफ़ी टाइम से होमगार्डों की मांगे हैं, इनको भी माननीय सभापति महोदय, इनकी भी आप पूर्ति करवाएं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार राजस्थान में भ्रष्टाचार की स्थिति बढ़ी है, उसमें लगाम कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि एंटी करप्शन अच्छा काम तो कर ही रही है, पर उनको नियंत्रण में कैसे किया जा सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करें। जिस प्रकार नगर पालिकाओं और UIT में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करें। भूमाफियों के प्रति चर्चा करें। जिस प्रकार जिला परिषद और पंचायत राज में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उसके बारे में भी माननीय सभापति महोदय चर्चा करें। एक भ्रष्टाचार में अभियोग स्वीकृति नहीं मिल पा रही है काफ़ी टाइम से, काफ़ी केसेस हम लोगों के वहाँ के भी हैं, और उसे अधिकारी काफ़ी टाइम से बचे हुए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर कैसे कर सकते हैं। मैं परिवहन विभाग की बात करूं, जिस प्रकार परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर वगैरह रोड पे खड़े रहते हैं, हम MLA MP कहीं जाते हैं या कोई भी अधिकारी पदाधिकारी, आम लोग भी जाते हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में उनको ऑनलाइन कंप्यूटराइज करें या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आम लोग देखते हैं कि यार इस तरह का परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके बारे में भी देख के करें। माननीय सभापति महोदय, इन सभी चिकित्सालय में भ्रष्टाचार, बिजली में भ्रष्टाचार, इन सभी पे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में भी कंट्रोल करें। जेलों में, जेल के बारे में, जेल बंदियों की जिस प्रकार संख्या बढ़ी है, उसके बारे में आधुनिक जेल कैसे कर सकते हैं, उसमें बदलाव करें, क्योंकि आम लोग बिना कोई कारण भी जेल में जाते हैं या दूसरे भी जा सकते हैं। वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था क्या है, बाथरूम की, वहाँ के जेल नफरियों की व्यवस्था क्या है, उसके बारे में सोचकर आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी अध्यक्ष महोदय व्यवस्था करवाएं। माननीय बंदियों की खुली शिविरों के स्थापना करें, बंदियों को समय पर रिहाई की व्यवस्था करें, बंदियों को कारावासकालीन अवकाश की व्यवस्था पेरोल पर करें।
विचारधारा बंदियों को पुनरीक्षण की व्यवस्था करें, कारागार में उद्योग की व्यवस्था करें, कारागार में शैक्षणिक कार्यक्रम की व्यवस्था करें, उनको शिक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में व्यवस्था करें। और मैं तो चित्तौड़गढ़ की बात करूं, चित्तौड़गढ़ में भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पर वहाँ अभी हमारे एसपी साहब दीपक जी भार्गव लगे हैं, उसके बाद थोड़ा उनको मैं धन्यवाद दूं, उसके बाद काफ़ी कंट्रोल हुआ है, काफ़ी स्थिति अच्छी हुई है, वरना पूरे चित्तौड़गढ़ में काफ़ी भ्रष्टाचार की व्यवस्था बिगड़ी है। इन भ्रष्टाचार पे भी आप लगाम कैसे लगाएं, जो पुलिस की कानून व्यवस्था है इनकी नफरी की व्यवस्था करवाएं और आल और व्यवस्था करते हुए मेरे को आप मांग संख्या 16 और 17 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको मालूम है कि आज हमारे पूर्व राज्यपाल अंशुमन सिंह जी की डेथ हो गई और अभी उनका फ्यूनरल इलाहाबाद में हुआ है। शोकाभिव्यक्ति हम व्यक्त करेंगे और उसके बाद आधा घंटा हम हाउस को एडजर्न करेंगे। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं राजस्थान एवं गुजरात के पूर्व राज्यपाल श्री अंशुमन सिंह जी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री अंशुमन सिंह जी का जन्म 7 जुलाई 1935 को इलाहाबाद में हुआ। आपने BA एवं LLB की उपाधि प्राप्त की। श्री अंशुमन सिंह अप्रैल 1998 से जनवरी 1999 तक गुजरात तथा जनवरी 1999 से मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे। इस दौरान आपने राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायिक सेवा से जुड़े हुए श्री सिंह इलाहाबाद जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहे। श्री सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहे। श्री सिंह राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रशासनिक न्यायाधीश तथा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रहे। आप राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी सभापति रहे। आप भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे। सरल व्यक्तित्व वाले श्री सिंह जन समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री अंशुमन सिंह का दिनांक 8 मार्च 2021 को निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्य की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।